Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स ऑन इंटरनेट। अपार्ट फ्रॉम दिस फ्रेंड्स, आप जैसे मैंने बताया, विकास 10 कोड को अगर आप यूज करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 27 अगस्त की। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ऑल्सो फ्रेंड्स, जो भी बच्चे हमारे साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं, उनको मैं सजेस्ट करूँगा नोट्स ज़रूर बनाइए। नोट्स बनाने की एक बहुत अच्छी हैबिट होती है जो आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करने वाली है, एग्जाम से पहले आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाली है। ठीक है, नोट्स बनाइए बिल्कुल वन लाइनर फॉर्मेट में। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। इससे पहले अंजू सरोवा जी, आपने येस्टरडे के जो मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे, उनके सभी आंसर सही दिए हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस अंजू सरोवा, एंड आई होप आप जिस भी एग्जाम के लिए फ्यूचर में प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका वो एग्जाम क्लियर हो जाए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। मूविंग ऑन विद द क्वेश्चंस पार्ट। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंडिया ने एक एमओयू साइन किया विच कंट्री टू बूस्ट द एमएसएमई सेक्टर। एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट लाने के लिए, एमएसएमई सेक्टर में ज़्यादा टेक्नोलॉजीज लाने के लिए, ताकि लोग उसमें ज़्यादा वर्क कर सकें, ज़्यादा स्कोप हो सके एम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, लोगों को ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जाएं जिससे बेनिफिट मिले, या कोई सर्विस प्रोवाइड की जाए जिससे लोगों को बेनिफिट मिले। इसके लिए किस कंट्री के साथ 2 एमओयू साइन किए गए थे? पहला जो एमओयू साइन किया गया था वो था आपका अहमदाबाद गुजरात में, और जो दूसरा एमओयू साइन किया गया था ये था आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, और ये एक चीज़ याद रखनी है, ये था आपकी थर्ड जॉइंट कमिटी मीटिंग के दौरान 2022 की, जो कि इंडिया एंड मॉरिशस के बीच में साइन किया गया था। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाता है इंडिया एंड मॉरिशस के बीच में अभी थर्ड जॉइंट कमिटी मीटिंग हुई, जिसके दौरान ये 2 एमओयू साइन किए गए। ठीक है, पहला था गुजरात अहमदाबाद में और दूसरा था न्यू दिल्ली में। और रीज़न क्या है कि जो एमएसएमई सेक्टर है उसको बूस्ट देने के लिए, उसमें ताकि लोगों को बेनिफिट मिल सके, इसीलिए ये एमओयू साइन करे गए थे। ठीक है, अगर मैं मॉरिशस की बात करूं तो मुझे आप यहाँ की कैपिटल बता दो। पोर्ट लुइस। ठीक है, ये कैपिटल रहेगी मॉरिशस की। चलिए, आप यहाँ देख सकते हैं थर्ड जॉइंट कमिटी मीटिंग हुई 2022 में इंडिया और मॉरिशस के बीच में, और इन्होंने 2 एमओयू साइन किए ताकि एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट मिल सके। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने एंड किस कंट्री ने अभी नई बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 को रिलीज किया? देखो, बैटरी मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट बात बन रही है और ये क्यों रूल्स आए?
द रीज़न इज क्योंकि अभी हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हम देख रहे हैं सोलर एनर्जी, हम देख रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी। रीज़न क्या है इलेक्ट्रिक व्हीकल का? अब हम सोलर एनर्जी पे शिफ्ट कर रहे हैं तो हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो अब जो इलेक्ट्रिक जो बैटरी यूज़ होती है ना, वो यहाँ से 500 से 600 किलोमीटर मैक्स टू मैक्स किलोमीटर रन करती हैं एक सिंगल चार्ज पे। और उसके बाद उस अगर हमें बैटरी को रिचार्ज करना है तो उसके लिए हमें कम से कम 6 से 7 घंटे लगते हैं उस बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो अभी रिसर्चर्स भी ऐसी बैटरीज डेवलप कर रहे हैं जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा किलोमीटर्स ड्राइव कर सकें ऑन अ सिंगल चार्ज, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को स्टोर कर सकें ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं सोलर एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है या विंड एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो कि रिन्यूएबल तो है लेकिन हाईली डिपेंडेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो सोलर एनर्जी में अभी धूप चली गई तो फिर वो एनर्जी जनरेट नहीं कर पाएगा। तो ऐसे केस में जैसे रात को एनर्जी जनरेट नहीं हो रही, तो ऐसे केस में हमें ऐसी बैटरीज, बिग बैटरी सेटअप करनी पड़ेंगी जो कि जब एक्स्ट्रा एनर्जी जनरेट की जा रही है सोलर एनर्जी से, विंड एनर्जी से, उसको स्टोर कर सके एंड जब हमें उसकी रिक्वायरमेंट हो तो उस एनर्जी को हम रिलीज कर सकें और उसको यूज़ कर सकें। इवन अगर आप देखते हैं जो बैटरीज होती हैं इनमें केमिकल्स होता है, केमिकल्स आपके लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। यही केमिकल्स आपके ग्राउंड वाटर में जाके मिल जाते हैं और उसको पॉल्यूट कर देते हैं। यही आपके सॉइल में मिल जाते हैं, ये आपकी क्रॉप्स को ख़राब कर देते हैं। ठीक है, कई बैटरीज में एसिड होता है जो आपकी इवन स्किन पे गिर जाए तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। ठीक, तो याद रखेंगे किस मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा अभी लॉन्च की गई नई बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को। अगर क्वेश्चन पूछे कंट्री की, किस कंट्री के द्वारा ऐसा इनिशिएटिव लिया गया, तो और मिनिस्ट्री की हम बात करें तो समझ जाइएगा ऑटोमेटिकली कि इंडिया ने अभी नई बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को लॉन्च किया है 2022 के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। आप देख सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 के लिए, और किस मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वेयर विल बी द फर्स्ट, पहला अटल टिंकरिंग लैब इस्टेब्लिश इन पार्टनरशिप विद नीति आयोग। नीति आयोग के साथ मिलके पहला अटल टिंकरिंग लैब कहाँ इस्टेब्लिश करने की बात की गई? तो इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पहला अटल टिंकरिंग लैब लॉन्च करने की बात की गई इन पार्टनरशिप विद गवर्नमेंट का थिंक टैंक जो कि है नीति आयोग। ठीक, फिर याद रखेंगे नीति आयोग विल रेप्लिकेट द जम्मू एंड कश्मीर मॉडल ऑफ अटल टिंकरिंग लैब, एंड इसमें जो भी खर्चा आएगा वो आपका नीति आयोग एंड जम्मू एंड कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट के बीच में 50-50 शेयर होगा। ऑलराइट, और यही मॉडल आपका ऑल अराउंड द इंडिया फॉलो किया जाएगा। तो याद रखेंगे नीति आयोग की मदद से पहला अटल टिंकरिंग लैब सेटअप किया जाएगा। इससे क्या होगा, एम क्या यहाँ पे रहेगा, जो आपके यंग माइंड्स हैं उनको प्रोड्यूसर्स की जगह उनको कंज्यूमर्स की जगह प्रोड्यूसर्स बनाना। मतलब हम प्रोडक्ट्स बनाने पे यहाँ पे बात करेंगे, हम एंटरप्रेन्योरशिप की यहाँ पे बात करेंगे, हम यहाँ पे स्टार्टअप्स की बात करेंगे ताकि वहाँ के बच्चों को हेल्प की जा सके, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को, बच्चों को वहाँ पे उनकी थिंकिंग डेवलप की जा सके इन द फील्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स, उनको कंज्यूमर से प्रोडक्ट बनाने की तरफ कि आप सिर्फ कंज्यूम नहीं, आप अपना प्रोडक्ट बनाइए। प्रोडक्ट बनाने से क्या होगा, वो एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, उससे क्या होगा, वो जॉब्स क्रिएट करेंगे। वरना अगर वो किसी को स्किल्स भी प्रोवाइड की जा सकती हैं तो वो किसी कंपनी में जाके लग सकते हैं जहाँ पे सिमिलर वर्क किया जाता हो। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ के लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए ये पहला अटल टिंकरिंग लैब इस्टेब्लिश किया जाएगा इन पार्टनरशिप विद नीति आयोग। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे पहला जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज पार्टनर्ड टू लॉन्च इंडिया का पहला शेयर्ड रैन सॉल्यूशंस फॉर कंजेस्टेड नेटवर्क्स? ये TWO है। ठीक है, रैन सॉल्यूशंस क्या होता है आपका? रेडियो एक्सेस नेटवर्क, रैन सॉल्यूशंस। ठीक है, ये कंजेस्टेड नेटवर्क में यूज करेंगे रैन सॉल्यूशंस। क्या मतलब कि जो कंजेस्टेड एरियाज होते हैं, ठीक है, मान लो वहाँ पे प्रॉपर नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो ऐसी जगह पे प्रॉपर नेटवर्क पहुँचाने के लिए, ताकि आप नेटवर्क इजीली यूज़ कर सके, मोबाइल डाटा इजीली यूज़ कर सकें,
इसीलिए इंडिया का पहला शेयर्ड रेडियो एक्सेस नेटवर्क सॉल्यूशन लॉन्च किया गया। कहाँ पे लॉन्च किया गया है ये लोकेशन याद रखिएगा, मुंबई में। किसके द्वारा? रियलटेल एंड क्लाउड एक्सेल्टेल। ठीक है, क्लाउड एक्सटेल एंड रेलटेल के द्वारा मिलकर मुंबई में यह आपका पहला रेडियो एक्सेस नेटवर्क सॉल्यूशन फॉर कंजेस्टेड नेटवर्क लॉन्च किया गया। और यहाँ पे देखा गया कि जो स्पीड है आपके नेटवर्क की वो बढ़ी है। इवन अगर मैं डाटा के हिसाब से बताऊं 3 Mbps से बढ़ के ये 15 Mbps को हमें देखने को मिली इन द एरिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और इवन इससे जो आपका डाटा कंजप्शन है वो बढ़ गया है बाय अराउंड 20%। ठीक है, तो ये इंडिया का पहला रेडियो एक्सेस नेटवर्क सॉल्यूशन कंजेस्टेड नेटवर्क्स के लिए उनकी स्पीड बढ़ाने के लिए कहाँ पे लॉन्च किया गया था? इंडिया के मुंबई में लॉन्च किया गया था। और किसके द्वारा? रेलटेल एंड क्लाउड एक्सेल्टेल के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगर मैं चेयरमैन की बात करूं रेलटेल की, कौन रहेंगे? अरुणा सिंह। अरुणा सिंह। और अगर मैं क्लाउड एक्सेल्टेल की बात करूं तो कौन रहेंगे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड को फाउंडर? वो है कुणाल बजाज। कुणाल बजाज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रैन सॉल्यूशन, इंडिया का पहला न्यूट्रल शेयर्ड रैन सॉल्यूशन कहाँ सेटअप किया गया? मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे सेटअप किया गया। और किस कंपनी के द्वारा? रेलटेल एंड क्लाउड एक्सेल्टेल। मूविंग ऑन, आपसे पूछी जा रही है थीम बतानी है आपको 20वें एडिशन ऑफ बायो एशिया 2023 की, जो कि हैदराबाद तेलंगाना में होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये बायो एशिया क्या है याद रखेंगे, ये बायो एशिया आपके वो हैं जो कि हेल्थ स्टार्टअप, हेल्थ केयर में जो भी स्टार्टअप्स हैं, जो भी कंपनीज हैं, जो भी बिग प्लेयर्स हैं, या फिर जो भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं स्टार्टअप हेल्थ केयर सेक्टर में, उनके लिए एक इवेंट कराया जाता है। एक स्टार्टअप इवेंट था ये 2023 में, ये इवेंट कराया जाएगा 24 फरवरी से लेके 26 फरवरी के बीच में 2023 में हम ये तेलंगाना हैदराबाद में कराएंगे, याद रखिएगा। इसमें अराउंड 100 सेलेक्टेड हेल्थ स्टार्टअप्स को, हेल्थ हो गया, हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को प्रेजेंट किया जाएगा ऑल अराउंड द वर्ल्ड से सेलेक्ट करके। तो पूछा जा रहा है आपसे थीम क्या रहेगी बायो एशिया 2022 की? तो थीम रहेगी एडवांसिंग फॉर वन शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड सेक्टर, ह्यूमनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, ये आपकी थीम रहेगी बायो एशिया 2023 की, जो कि कहाँ पे? तेलंगाना हैदराबाद में होने वाला है 24 से 26 फरवरी के बीच में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इंपॉर्टेंट, इंडिया का पहला एम्बुलेंस स्ट्रीट एनिमल्स के लिए कहाँ पे लॉन्च किया गया था? चेन्नई में। और तमिलनाडु चेन्नई की ही मैं बात करूँ तो यहाँ पे 44th एडिशन ऑफ फाइड चेस ओलंपियाड हुआ था। ठीक है, और इसी में अगर मैं फाइड की बात करूँ तो डेप्टी प्रेसिडेंट कौन बने हैं? वो है विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद पहले इंडिया के ग्रैंड मास्टर थे। और कब बने थे ये? 1988 में। फिर दूसरा तमिलनाडु की मैं बात करूं तो यहीं पे नान मुथावलन उलगाई वेल्लम इलाई तमिलगम, ये एक स्किल डेवलपमेंट स्कीम है स्टूडेंट्स के लिए, जो कि तमिलनाडु के द्वारा लॉन्च करी गई, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन जी के द्वारा लॉन्च की गई। असम गवर्नमेंट की बात करूं तो इन्होंने अपने एंटायर स्टेट को एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया फॉर 6 मंथ। असम की बात करूं, यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है अम्बुबाची फेस्टिवल, असम में ही, ये याद रखेंगे, जोरहट में पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन मेकिंग प्लांट सेटअप किया गया था ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। हेरात फेस्टिवल की बात करूं, जम्मू एंड कश्मीर में मनाया जाता है। अडानी ग्रीन, इनको एक लेटर ऑफ अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर सेटिंग अप 150 मेगावाट सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट। और अगर अडानी ग्रीन की बात करूं, ये एक मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट लाए थे जिसमें आपकी एनर्जी जनरेट की जाएगी बोथ बाय विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। गूगल ने पार्टनर किया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के साथ, ताकि 100 इंडियन स्टार्टअप्स को ट्रेन किया जा सके फॉर बिल्डिंग हाई क्वालिटी स्टार्टअप्स। नेक्स्ट, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने अभी एक MOU साइन किया है टू फैसिलिटेट स्मार्ट एंड सस्टेनेबल एविएशन टेक्नोलॉजी। किस कंट्री के साथ? स्वीडन के साथ। हाईली इंपॉर्टेंट। ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने
स्वीडन की LFV एयर नेविगेशन सर्विसेज के साथ MOU साइन किया गया, ताकि किस फील्ड में, इन द एविएशन, इन द सस्टेनेबल एविएशन टेक्नोलॉजी, कि हम बेटर टेक्नोलॉजीज डेवलप कर सकें विद द हेल्प ऑफ स्वीडन एंड इंडिया, ताकि एफिशिएंट, सिक्योर, सेफ एंड सस्टेनेबल सेक्टर बना सकें हम एविएशन को। ठीक है। ऑल्सो द पार्टनरशिप यूनाइट्स टू एयर नेविगेशन सर्विस प्रोवाइडर्स, इंडिया एंड स्वीडन, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है पहले डेवलप करना और ऑपरेशन करना ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन सस्टेनेबल एविएशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, हम मतलब दोनों मिलके और बेटर टेक्नोलॉजी आगे फर्दर ले जा सकते हैं। तो ये MOU किन किन के बीच में साइन हुआ था? इंडिया एंड स्वीडन के बीच में ये MOU साइन देखने को हमें मिला। स्वीडन की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, आप कैपिटल जरा बताओगे क्या है कैपिटल? स्टॉकहोम आपकी कैपिटल रहेगी स्वीडन की। नेक्स्ट, यहाँ पे देख सकते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक MOU साइन किया स्वीडन के साथ टू फैसिलिटेट स्मार्ट एंड सस्टेनेबल एविएशन टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन। नेक्स्ट, किन्होंने इनॉग्रेट किया इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को फॉर वेजिटेबल्स? देखो यहीं से ना 2-3 क्वेश्चंस मैं आपको न्यूज़ और बताना चाहता हूँ। जैसे पहले अगर मैं बात करूँ वेजिटेबल्स की एंड फ्रूट्स की, तो याद रखना नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स को हब बनाया जाएगा फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इन्हीं को यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाएगा टू डिफरेंट कंट्रीज जैसे चाइना, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। रीज़न बीइंग नॉर्थ ईस्ट को सेलेक्ट करने का क्या रहेगा कि यहाँ से आपकी जो लॉजिस्टिक्स है ना वो बहुत ईजी हो जाती है टू दीज कंट्रीज। मतलब यहाँ से आप अपना एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जो प्रोडक्ट सेंड करेंगे उसमें आपकी लॉजिस्टिक्स काफ़ी कम लगेगी। मतलब आपका ले जाने का खर्चा, लाने का खर्चा बहुत कम हो जाएगा, जिससे जो आपकी कॉस्ट है, आपका बिजनेस का प्रॉफिट है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स को प्रेफर किया जाता है, ताकि वहाँ से हम अपने वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को दूसरी कंट्रीज़ में ट्रांसपोर्ट कर सकें, दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर सकें। तो आपसे पूछा जा रहा है इसी से रिलेटेड कि अभी इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल सेटअप करने की बात की गई, कहाँ पर, किसके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया जाएगा? तो याद रखेंगे सबसे पहले कहाँ पर का आंसर दे देते हैं। लोकेशन क्या रहेगी? चंदौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में ये आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स को सेटअप किया जाएगा। किनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया? हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। अगर मैं बात करूं पहले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी की, कहाँ पे था ये? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली की बात करूं, हॉबी हब्स, माई ईवी, पहला नहीं बिगेस्ट ड्रोन मेला यहाँ पे हुआ था। यहीं पे आपका 3rd ऑर्गेनिक एक्सपो था। यहीं पे आपका म्यूजियम था फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स के लिए। न्यू दिल्ली में ही 2 रोबोट्स को इंडक्ट किया गया था इन देयर फायर फाइटिंग टीम। तो ये कुछ करंट अफेयर्स आपको दिल्ली से रिलेटेड भी याद रखने हैं। फिर हम आ जाते हैं आगे। राजस्थान, इन्होंने अनाउंस कर दिया कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी विद अ बजट ऑफ 10 करोड़ रुपीज़। राजस्थान की बात करूं, ये वो स्टेट है इंडिया की, या फिर हम कह सकते हैं विच इज़ द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स इन द टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया, इट इज़ राजस्थान। राजस्थान ने ये टारगेट अचीव किया ऑफ 10 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का। राजस्थान के बाद कौन आ जाती है? गुजरात। गुजरात के बाद कौन आ जाता है? महाराष्ट्र। फिर तेलंगाना ने टॉप किया इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइजेस। फिर सेंटर ने अप्रूव किया मॉडर्नाइजेशन प्लान 4 फॉर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस स्कीम के लिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्होंने ओपन किया कंट्री का लार्जेस्ट बिजनेस, कॉमर्स एंड कल्चरल हब, कहाँ पर? मुंबई में। फिर इंडिया का पहला फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट हॉग जायंट, इसको अराइव किया गया एट जयगढ़ टर्मिनल, कहाँ पर? महाराष्ट्र में। याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट, पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, वर्थ 11,420 करोड़ रुपीज़। सिमिलरली याद रखेंगे IMT खरखौदा में अभी मारुति सुजुकी का एक प्लांट सेटअप किया जा रहा है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डेवलप करेंगे, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लांट रहेगा इंडिया का। तो याद रखेंगे नरेंद्र मोदी जी 28 अगस्त को
इनॉग्रेट करेंगे इस IMT खरखोदा में मारुति सुजुकी के प्लांट को। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च वन स्टॉप सॉल्यूशन पोर्टल फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या है? ऑल थिंग्स ईवी। ऑल थिंग्स ईवी, दैट इज ऑल थिंग्स इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये इंडिया का पहला वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा, वन स्टॉप पोर्टल जो प्रोवाइड करेगा ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। आपके चार्जिंग स्टेशन से लेके अगर गाड़ी में कोई भी दिक्कत आती है, आपको सर्विस चाहिए, तो उस तक की सारी इंफॉर्मेशन, लोकेशंस, सर्विस प्रोवाइडर्स का नंबर आपको प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप इजीली कांटेक्ट कर सकें। तो याद रखेंगे वन स्टॉप सॉल्यूशन, जैसा नाम कह रहा है कि वन स्टॉप सॉल्यूशन पोर्टल, जहाँ पे आप जाएं तो आपको हर चीज़ की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर सेक्टर या पर्टिकुलर थिंग। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहे हैं, तो इनके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन पोर्टल मतलब वेबसाइट लॉन्च की गई, वो कौन सी है? ऑल थिंग्स ईवी। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है ये फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। अभी हम देखते हैं कि एक पूरा सेटअप नहीं हुआ है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। हम देखते हैं कि जैसे हम कहीं पे भी घूमने जाते हैं और हमारी गाड़ी में अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो हम इजीली पेट्रोल भरवा लेते हैं, डीजल भरवा लेते हैं, CNG भरवा लेते हैं। लेकिन अभी वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल इस्टेब्लिश होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे हमने अभी वीडियो की स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि बैटरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल के रेवोल्यूशन में। अगर हम ऐसी बैटरी डेवलप कर लेते हैं जो आपकी 1000 से 2000 से 3000 किलोमीटर रन करेगी ऑन अ सिंगल चार्ज, तो वो एक गेम चेंजिंग थिंग हो जाएगी। उससे क्या होगा, आपको अपनी गाड़ी को बार बार चेंज नहीं करना, गाड़ी को बार बार चार्ज नहीं करना होगा अपनी गाड़ी की बैटरी को इलेक्ट्रिक व्हीकल की, एंड आप उसको सिंगल चार्ज पे वर्क कर सकेंगे ईजिली। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ क्या बनता है? HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने अभी रिसेंटली एक वन स्टॉप सॉल्यूशन पोर्टल लॉन्च किया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, जिसका नाम रहेगा ऑल थिंग्स इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, चलिए ऑल्सो एक चीज़ और, ये जो आपका ऑल थिंग्स ईवी पोर्टल है ना, यहाँ पे सेलिंग एंड परचेजिंग भी होगी आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। ठीक, अगर HDFC अर्गो जनरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात करूँ, MD एंड CEO कौन रहेंगे? रितेश कुमार। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखेंगे HDFC अर्गो ने लॉन्च किया एक वन स्टॉप सॉल्यूशन पोर्टल फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। नेक्स्ट शुभी नहीं, सिडबी ने कोलैब किया विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू सेटअप 1000 ग्रीन एनर्जी एंटरप्राइज। सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इन्होंने एक टाटा पावर की होली ओन्ड सब्सिडरी TP रिन्यूएबल्स माइक्रोग्रिड लिमिटेड के साथ टाइप किया ताकि 1000 ग्रीन एनर्जी एंटरप्राइजेस को डेवलप किया जा सके ऑल ओवर इंडिया। इससे क्या होगा, जो रूरल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको प्रमोट करने का मौका मिलेगा सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल्स को थ्रू आउट इंडिया। उनको एनर्जी की नीड होगी तो ग्रीन एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी। इसी से रिलेटेड याद रखना है, सिडबी के द्वारा एक इनिशिएटिव भी लॉन्च किया गया है, वो है ग्रीन आई का। ये ग्रीन आई क्या है? गो रिस्पॉन्सिव एंटरप्राइज इनिशिएटिव। ठीक है, मतलब बेसिकली बात क्या है, यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम की बात की जाएगी और यहाँ पे क्या है, आपका जो एंटरप्रेन्योर्स है जो वो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम को पूरा कर लेंगे उनको ग्रीन आई पे फोकस करने की बात की जाएगी, गो रिस्पॉन्सिव एंटरप्राइज इनिशिएटिव। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा सस्टेनेबल इकोसिस्टम बनेगा रिन्यूएबल एनर्जी का, जिससे क्या होगा, एक वाइड स्प्रेड यूसेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का यूज बढ़ेगा एंड इससे क्या होगा, आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बढ़ावा हमें देखने को मिलेगा इन द इंडिया का रूरल एनर्जी सेक्टर में। ठीक है, रूरल एनर्जी में रूरल सेक्टर्स में हमें ये देखने को मिलेगा कि बिजनेसेस जो रन कर रहे हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे वर्क कर रहे हैं एंड जो कि आपके नॉट जस्ट ह्यूमंस, आपके एनवायरनमेंट को भी बहुत फायदा मिलने वाला है इससे। तो करेक्ट ऑप्शन TP रिन्यूएबल्स माइक्रोग्रिड। अगर मैं सिडबी की बात करूं, चेयरमैन कौन रहेंगे एंड मैनेजिंग डायरेक्टर? वो है शिवा सुब्रमण्यम रमन जी। कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1990 में। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। RBI ने अभी 2.33 करोड़ रुपीस की मॉनेटरी पेनल्टी इंपोज की है ऑन विच फाइनेंस बैंक लिमिटेड। तो याद रखेंगे, अभी रिसेंटली RBI ने स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंस लिमिटेड पे 2.33 करोड़ रुपीस की मॉनेटरी पॉलिसी इंपोज की है। ठीक है,
किसके द्वारा की गई है? आरबीआई के द्वारा। कितनी करी गई है? 2.33। और किस पर? स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंस लिमिटेड पर। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडियन ग्लोबल फोरम। कहाँ हुआ इसकी एनुअल समिट? बेंगलोर में हुई। हरियाणा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया मटरू शक्ति उद्यमिता स्कीम ताकि वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट किया जा सके। फिर सिक्किम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया अम्मा योजना एंड वाहिनी स्कीम इंपॉर्टेंट। इंडिया का पहला इंडिजीनियस फ्लाइंग ट्रेनर हंसा न्यू जनरेशन लॉन्च किया गया, जिसने अपना कंप्लीटली किया सक्सेस सी ट्रायल्स को। कहाँ पर? पौंडीचेरी में, पुडुचेरी में। HDFC म्यूचुअल फंड इन्होंने लॉन्च किया एक ऑल वीमेन लेड इन्होंने लॉन्च किया एक वीमेन लेड फाइनेंशियल एम्पावरमेंट इनिशिएटिव जिसका नाम है लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी। फिर लेबर मिनिस्ट्री इनके द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई थी जो है डोनेट अ पेंशन प्रोग्राम, ये भी इंपॉर्टेंट। आप सभी के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स, जैसे हम आपको PDF प्रोवाइड करते हैं वेरियस टॉपिक की, जैसे पॉकेट PDF। जो आपकी पॉकेट PDF है ये आप याद रखिए, और जो टॉपिक वाइज PDF है ये आपकी बिफोर 7th ऑफ एवरी मंथ आप तक पहुंच जाएगी, एप्लीकेशन में अपलोड कर दी जाएगी, आप वहां से ले सकते हैं। जैसे वीकली PDF है, अब वीकली PDF आपको हर 7 दिन में इजीली मिलती रहेगी, क्योंकि वीकली तो हर हफ्ते आ जाता है, तो हर हफ्ते हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। स्टैटिक क्वेश्चंस की PDF आपको 10 तक मिल जाएगी, 10 तारीख तक। स्टेट वाइज की बात करें तो ये आपको 20 तक मिल जाएगी। अगर हम वीकली की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया ये तो हो गई PDF, लेकिन अगर मैं क्विज की बात कर रहा हूँ वीकली क्विज की, तो 7 डेज आफ्टर एवरी 7 डेज आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। टॉप 100 जो क्वेश्चंस के एक PDF होती है वो आपको 10 तक प्रोवाइड कर जाएगी ऑफ एवरी मंथ। मंथली भी ऐसी जो मंथली करंट अफेयर्स की PDF एक कंपाइल्ड PDF होती है वो भी आपको 10 तक प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसके अलावा हम आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं ना वो इंग्लिश में नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने की है, हम आपको हिंदी में भी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो रिटन मटेरियल होगा आपका हिंदी लैंग्वेज में भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस की PDF भी हम आपको बिफोर 10th ऑफ एवरी मंथ प्रोवाइड कर देंगे। डेली की हम आपको डेली लाइव जो होते हैं डेली सेशंस आप YouTube पे देख सकते हैं, और जो हमारे पेड यूजर्स हैं वो कैरियर्स क्लाउड एप्लीकेशन पे जाके PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं एंड रेफरेंस के लिए साथ साथ पढ़ भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ बताने का मेरा मेन एम यहाँ पर ये है कि जो कंटेंट है ना हम हिंदी में भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे अभी भी पूछते रहते हैं सर कंटेंट हमें कहाँ मिलेगा, हिंदी की PDFs कहाँ मिलेंगी, आप जो PDF पढ़ा रहे हैं, जो क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं वो हिंदी में कहाँ मिलेगा। तो बेटा जो हमारी वेबसाइट है, ठीक है, हमारी जो एप्लीकेशन है, नॉट वेबसाइट, हमारी एप्लीकेशन पे आप जाइए, एप्लीकेशन पे आप हमारे कोर्स चेकआउट करेंगे, वहां पर हम आपको हिंदी में भी कंटेंट PDF प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने टॉप किया रेवेन्यू ग्रोथ अमंग द ह्यूरन लिस्ट ऑफ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स कंपनी में? तो याद रखेंगे मामा अर्थ की एक पेरेंट कंपनी है हॉन्सा कंज्यूमर्स प्राइवेट लिमिटेड। हॉन्सा कंज्यूमर्स प्राइवेट लिमिटेड ये जो एक पेरेंट कंपनी है किस कंपनी की? मामा अर्थ की। तो याद रखेंगे मामा अर्थ के द्वारा अभी टॉप किया गया इन द प्रैक्टिस ह्यूरन इंडिया प्राइवेट इक्विटी परफॉर्मेंस 2022 की लिस्ट में। और हम याद रखेंगे ये पहला एडिशन है आपका किसका? ऑफ प्रैक्टिस ह्यूरन इंडिया प्राइवेट इक्विटी परफॉर्मेंस 2022 की लिस्ट में का, जिसमें अभी मामा अर्थ ने टॉप किया कि इन्होंने सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है। ठीक, इनका रेवेन्यू अगर हम देखा जाए इट वाज अप बाय 491%। ठीक है, जो एवरेज परफॉर्मेंस ग्रोथ थी मामा अर्थ की वो कितनी थी? 491 की। तो करेक्ट ऑप्शन मामा अर्थ। और अगर आप याद हो मामा अर्थ ये आपकी कंपनी किन की थी? एक शार्क की थी जो कि शार्क टैंक में आई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। और आप देख सकते हैं मामा अर्थ ये बॉडी केयर के प्रोडक्ट्स डेवलप करती है। ठीक है, बच्चों से रिलेटेड आपकी बॉडी को क्योर साफ रखने के लिए, क्लीन रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए ये प्रोडक्ट्स डेवलप करती है। नेक्स्ट आ जाता है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच स्टेट ऑफ गवर्नमेंट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सतलुज जल विद्युत निगम ने किस स्टेट गवर्नमेंट के साथ टाइप किया? तो राजस्थान गवर्नमेंट के साथ टाइप किया फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। हाईली इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये अभी रिसेंटली याद रखेंगे इनके साथ एग्रीमेंट किया है
कालपात्रु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के साथ, आई रिपीट, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, इन्होंने टाइप किया कालपात्रु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के साथ 220 किलो वोल्ट का डायरेक्ट करंट सिंगल जेब्रा ट्रांसमिशन लाइन ऑफ 210 मेगावाट ऑफ एनर्जी जनरेट करने के लिए ऑफ लोहारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का स्टेज 1 डेवलप करने के लिए ये सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने कालपात्र पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के साथ भी टाइप किया। और राजस्थान, अगर पूछा जाए आपसे किस स्टेट के साथ टाइप किया तो वो राजस्थान रहेगी। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अगर मैं सतलुज जल विद्युत निगम की बात करूं तो इनके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे? नंदलाल शर्मा जी। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? शिमला, हिमाचल प्रदेश में। मूविंग ऑन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड सेक्रेटरी ऑफ DRDO। याद रखेंगे नए चेयरमैन, क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्लेस है बट स्टिल याद रखेंगे नए चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए हैं DRDO के? वो हैं आपके समीर वी कामत सर। हाईली इंपॉर्टेंट, डॉक्टर समीर वी कामत सर। ये किनको रिप्लेस करेंगे टू बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ DRDO? तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी को ये रिप्लेस करेंगे टू बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ DRDO। और अगर जी सतीश रेड्डी जी की बात करें, इनको साइंटिफिक एडवाइजर टू रक्षा मंत्री मतलब डिफेंस मिनिस्टर का पोस्ट दे दिया गया एज द चार्ज ऑफ द साइंटिफिक एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्ट्री। तो समीर के कामत सर विल बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ DRDO और ये किनको रिप्लेस करेंगे? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को। इंपॉर्टेंट, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, ये समीर की वी कामत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ड्रीम सेट गो। ड्रीम सेट गो आपको याद रखना है, ये एक प्रीमियम स्पोर्ट्स एंड ट्रैवल प्लेटफॉर्म है। ड्रीम सेट गो, इसको DSG के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अभी फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर, महाराजा ऑफ क्रिकेटर सौरव गांगुली को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। ठीक है, ही हैज़ गांगुली ऑल्सो बिकेम द सुपर कैप्टन फॉर द कंपनी ड्रीम सेट गो। तो मेन चीज़ क्या याद रखी है? ड्रीम सेट गो के ब्रांड एम्बेसडर किनको घोषित किया गया है? जो पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो हैं सौरव गांगुली। हाईली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, सौरव गांगुली पिक्चर में है, इनको ड्रीम सेट गो का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया और वो भी पहला ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट, किस बैंक ने अभी बॉट अराउंड 10% स्टेक इन द गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी? रफली एग्जैक्ट अमाउंट बताऊं तो 9.994% बाय करने की बात की गई HDFC बैंक ने इन द गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में। ठीक है, कितने परसेंट? 10%। और इसकी जो अमाउंट की रेंज रहेगी 49.9 CR से लेके 69.9 CR तक की रेंज रहेगी इन 2 ट्रांचेस बाय सब्सक्राइबिंग टू द इक्विटी शेयर्स। HDFC बैंक की अगर मैं बात करूं, चेयरमैन कौन है? अतानु चक्रवर्ती। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? मुंबई, महाराष्ट्र में। और इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1994 में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। किस एयरलाइन में इन इंडिया बिकेम द फर्स्ट एयरलाइन टू यूज AI पावर्ड ट्रेनिंग सिस्टम? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ट्रेनिंग सिस्टम को यूज़ करने वाली वो पहली एयरलाइन कौन सी बन गई है? एयर एशिया इंडिया। ये मिलके आपका कैनेडियन एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मिलके एयर एशिया अभी आपका ट्रेनिंग सिस्टम पे वर्क करेगी और अपनी जो ट्रेनिंग है उनको और बेटर करेगी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? एयर एशिया ने अभी टाइप किया ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पावर ट्रेनिंग सिस्टम को यूज़ कर सकें। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है, अगर मैं आकाशा एयर की बात करूं तो याद रखेंगे लेट राकेश झुंझुनवाला सर वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर एंड को फाउंडर ऑफ आकाशा एयर। नेक्स्ट, गूगल के द्वारा प्ले पास सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया गया था। बांग्लादेश ने 2 लोन एग्रीमेंट साइन किए वर्थ $292 मिलियन विद एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर फ्लड मैनेजमेंट। नाइट फ्रैंकी 16th वेल्थ रिपोर्ट 2022 की बात करें, इंडिया रैंक 3rd इन द बिलियनियर पॉपुलेशन और इसमें टॉप किया US ने, मतलब 3rd पोजीशन पे आती है इन द टर्म्स ऑफ बिलियनियर पॉपुलेशन इंडिया। नेपाल एंड इंडिया ने एक MOU साइन किया है सप्लाई ऑफ यूरिया एंड DAP अंडर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट। फिर स्विस एयरलाइन वो वर्ल्ड की पहली एयरलाइन बन गई टू यूज सोलर एविएशन फ्यूल। नेक्स्ट, CII होगा कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इन्होंने एक अभी MOU साइन किया गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड के साथ
ताकि एंटरप्रेन्योर स्किल्स, एंटरप्रेन्योर टैलेंट्स को प्रोवाइड किया जा सके इन द यूथ ऑफ नागालैंड। वहाँ के लोगों को स्किल ट्राइब प्रोवाइड करना कि कंज्यूमर से हटके प्रोडक्ट का प्रोड्यूसर्स बनिए, उनको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताना, वो सारी चीज़ें यहाँ करी गई इन MOU बिटवीन CII एंड गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड। फिर यहीं पे कॉन्क्लेव हुई थी 22 से 23 अगस्त के बीच में। ठीक है, यहाँ पे जो थीम रहेगी वो क्या थी कॉन्क्लेव की? पार्टनरशिप फॉर स्ट्रेंथनिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 की बात करें, इंडिया की रैंक 120, फिनलैंड ने टॉप किया। UNEP की जो 5 सेकेंड हुई थी हाइब्रिड फॉर्म में हुई, नायरोबी कीनिया में हुई। फिर मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 की बात करें, कहाँ पे? बार्सिलोना स्पेन में हुई। 5G पे इन्होंने फोकस किया, इकोनॉमिक रिकवरी पे। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स प्लेस्ड फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट, बिल्कुल। जर्मनी होस्ट करेगा वर्चुअल मीट ऑफ G7 एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की। फिर आ जाते हैं किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया एक स्टेट लेवल क्रेडिट गारंटी स्कीम टू हेल्प MSME। ठीक है, MSME सेक्टर को हेल्प करने के लिए एक स्टेट लेवल क्रेडिट गारंटी स्कीम को लॉन्च किया गया, और वो कौन सी स्टेट है? वो है आपकी तमिलनाडु के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, स्टेट लेवल गारंटी स्कीम फॉर MSME। ठीक है, और इसी के साथ साथ याद रखेंगे, अगर मैं बात करूं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के बीच में एक डांस फॉर्म होता है, वो याद रखेंगे, पाम्बू अट्टम। पाम्बू अट्टम ये एक आपका फोक डांस है, कहाँ का? तमिलनाडु का, तो याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे करंट अफेयर्स आज के लिए। आइए अब क्विकली रिवाइज कर देते हैं। इंडिया एंड मॉरिशस इन्होंने 3rd जॉइंट मीटिंग कमेटी मीटिंग के दौरान 2 MOU साइन किए टू बूस्ट MSME सेक्टर, एक गुजरात में एक दिल्ली में। फिर अभी कैबिनेट ने अप्रूव किया अमेंडमेंट टू एक्सपोर्ट पॉलिसी फॉर वीट और मेसिलिन फ्लोर। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नोटिफाई किया बैटरी मैनेजमेंट रूल्स को। फिर जम्मू एंड कश्मीर वो पहला स्टेट बन गया, पहली यूनियन टेरिटरी बन गई टू इस्टेब्लिश अटल टिंकरिंग लैब इन पार्टनरशिप विद नीति आयोग। रेलटेल एंड क्लाउड एक्सटेल इन्होंने पार्टनर किया टू लॉन्च इंडिया का पहला शेयर्ड रेंज सॉल्यूशन, रेडियो एक्सेस नेटवर्क सॉल्यूशन फॉर कंजेस्टेड लोकेशंस। फिर तेलंगाना की इंडस्ट्रीज मिनिस्टर KTR ने अनवेल किया थीम ऑफ 20th एडिशन ऑफ बायो एशिया 2022-23, जो कि हैदराबाद में होगा। और यहीं पर आपको बायो एशिया से रिलेटेड याद रखना है, जैसे बायो तो हेल्थ केयर और आपका टेक मतलब टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक MOU साइन किया स्वीडन के साथ टू फैसिलिटेट स्मार्ट एंड सस्टेनेबल एविएशन टेक्नोलॉजी। यूनियन मिनिस्टर तोमर जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स, और ये कहाँ पे? यूपी में। फिर HDFC अर्गो लिमिटेड ने इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इकोसिस्टम लॉन्च किया, ऑल थिंग्स EV। सिडबी ने कोलैब किया टाटा पावर के साथ टू सपोर्ट ग्रीन एनर्जी एंटरप्रेन्योर्स। Then SBI extended Indian visa application centers for 2 more years in बांग्लादेश। RBI ने इम्पोज किया 2.33 करोड़ रुपीस की मॉनेटरी पॉलिसी ऑन स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंस लिमिटेड। मामाअर्थ की पेरेंट कंपनी हॉन्सा कंज्यूमर टॉप की इन द प्रैक्टिस ह्यूरन इंडिया प्राइवेट इक्विटी परफॉर्मेंस लिस्ट में, जो कि उनकी पहली थी है। फिर आ जाते हैं SGVN, इन्होंने साइन किया एक एग्रीमेंट फॉर पावर ट्रांसमिशन ऑफ लूरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट फेज 1 स्टेज 1। डॉक्टर समीर V कामत इनको अपॉइंट किया गया है DRDO का चेयरमैन एंड सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फिर सौरभ गांगुली इनको अपॉइंट किया गया पहला ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ड्रीम सेट गो। AISCF ने अपॉइंट किया विपनेश भारद्वाज को एज द इंटर्म सेक्रेटरी फॉलोइंग द दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर। HDFC बैंक ने अभी 10% स्टेक बाय करने की बात की इन द गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस, टू बी अप्रॉक्स 9.994% बाय करने की बात की गई। एयर एशिया इंडिया इज द फर्स्ट एयरलाइन इन इंडिया टू यूज AI पावर्ड CAE ट्रेनिंग सिस्टम। CII इन्होंने एक MOU साइन किया नागालैंड गवर्नमेंट के साथ टू अनलीश एंटरप्रेन्योर टैलेंट। गवर्नमेंट तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लॉन्च किया स्टेट लेवल क्रेडिट गारंटी स्कीम टू हेल्प MSMEs। तो ये थे हमारे फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क पर। पहला, विच न्यू बॉडी हैज़ बिन अप्रूव टू रिप्लेस द बैंक बोर्ड्स ब्यूरो। दूसरा, विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम नेम नारी को नमन। तीसरा, FATF के नए प्रेसिडेंट कौन है। टोटल GST रिवेन्यू कलेक्शन बताओ जून मंथ में 2022 के। विच यूनियन मिनिस्ट्री रिलीज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क रिपोर्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट 2022 की। तो ये 5 क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके होमवर्क रहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड नो चीटिंग, बिना चीटिंग के आपको ये आंसर करने हैं तभी प्रिपरेशन होगी। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।
दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।